सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की। आखिरकार एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसको अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है इम्यूनोलॉजी का अपना टॉपिक है, जिसमें अपन एंटीबॉडी क्या होती है इसको भी देख लेंगे, साथ में इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चन को भी देख लेंगे। थ्योरी में आप कैसे क्वेश्चन लिख सकते हो उसका भी अपन चीज देख लेंगे। तो लास्ट में आपको इसकी एकदम पूरे नोट्स लिख मिल जाएंगे, तो अभी आप सिर्फ मतलब अच्छे से देखिए इसको, ताकि अपन को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और थ्योरी आप अपने आप लिख पाओगे। और वैसे थ्योरी है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अपन सबसे पहले एंटीबॉडी की बात करते हैं। तो जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी होती क्या आखिरकार? तो देखिए, एंटीबॉडी हमेशा तब ही एक्टिव होगी जब कोई एंटीजन आएगा। अब सीधी सी बात है कि आप क्या होंगे, आप कभी किसी से लड़ाई कब करोगे? जब कोई आपसे सामने से लड़ाई करेगा। ऐसे तो है नहीं कि कोई सामने वाला लड़ाई नहीं कर रहा है, आप जाके उसके गले पड़ जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ठीक वैसे ही क्या होता है, आपका एंटीबॉडी होती है। मतलब जब तक किसी को कोई छेड़ेगा नहीं तब तक क्या होगी, आपकी एंटीबॉडी। जब तक आपकी बॉडी को कोई छेड़ेगा नहीं तब तक क्या होगा, एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर प्रोड्यूस नहीं होगी। तो मेन चीज यही है कि एंटीबॉडी तभी प्रोड्यूस होती है जब आपके शरीर को कोई ना कोई एंटीजन आके छेड़ता है, जिससे क्या होता है, आपकी एंटीबॉडी एक्टिव हो जाती है और उसको किल करने का काम करती है। तो इसकी आज अपन वही स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि क्या इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। फिर आगे अपन बात कर लेंगे कि कैसे इनकी पूरी की पूरी जो मैकेनिज्म होती है कि किस तरह से ये फाइट करती है, वो आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो अपन बात करते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखने में वाई शेप होती है। कैसी होती है? वाई शेप होती है। तो याद रखना, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर आपके सामने है, कैसी होती है? वाई शेप आपको देखने को मिलेगी। साथ में ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है आपके ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा बात करें कि इसका फॉर्मेशन कहां होता है, इसका सिंथेसाइज कौन करता है? तो एंटीबॉडी हमेशा किसके द्वारा बनती है? आपकी जो बी सेल्स होती है, इन बी सेल्स के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देखिए, सबसे ज्यादा एंटीबॉडी यानी हाई अमाउंट के अंदर जो एंटीबॉडी पूछ ली जाए किसके अंदर होती है, तो हाई अमाउंट में एंटीबॉडी किसके अंदर होती है? कोलेस्ट्रम। अब ये कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम क्या होता है? जो माँ का क्या होता है, जो पहला दूध होता है उसको क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम बोला जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि छोटे बच्चे को हमेशा माँ का दूध पिलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दूध के अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज है वो आपको देखने को मिलती है। अब वन मेन पॉइंट पे आते हैं अपने कि जो एंटीबॉडी है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो अपन ने बात की एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वाई शेप होती है, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है कि इस तरह की क्या होती है, आपकी एंटीबॉडी होती है। अब देखिए, एंटीबॉडी के अंदर दो तरह की चेन होगी, वो आपको देखने को मिल जाएगी। दो तरह की चेन कौन कौन सी देखने को मिलेगी? एक तो आपको लाइट चेन देखने को मिलेगी, एक आपको क्या देखने को मिलेगी, हेवी चेन देखने को मिलेगी। तो ये जो बड़ी वाली आप चेन देख रहे हैं, ये जो बड़ी वाली है ये तो कौन सी आपकी हेवी चेन होती है। एंड जो छोटी वाली आप दो चेन देख रहे हैं, ये चेन कौन सी होती है? लाइट होती है। मतलब दो ही लाइट चेन होती है एंड दो ही एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के अंदर हेवी चेन होती है। अब ये जो लाइट चेन एंड हेवी चेन होते हैं, इनके ऊपर क्या होते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप के समूह जुड़े रहते हैं। ऊपर क्या जुड़ा रहता है? नाइट्रोजन जुड़ा रहता है। नीचे क्या जुड़ा रहता है? कार्बन ग्रुप जुड़ा रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जुड़ा रहता है। अब ये जो ऊपर के साइड में जो हेवी चेन है एंड लाइट चेन है, इन दोनों के ऊपर NH2 क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। तो मेन जो एंटीबॉडी के बाइंडिंग की साइड होती है, मतलब यहां से एंटीजन होगा, यहां से अटैच होगा, तो वो जो आपकी कौन सी होगी, आगे वाली ये होगी। जो NH2 होगा, NH2 अमाइनो ग्रुप होंगे, ये आपके क्या होंगे, एंटीजन को बाइंड करने के अंदर हेल्प करेंगे। तो इसी पार्ट के ऊपर क्या होता है, सबसे पहले एंटीजन बाइंड होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आएगी, पेराटोप क्या होता है, एपिटोप क्या होता है, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। मेन अपन पहले एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे डिस्कस कर लेते हैं। अब आपकी जो हेवी चेन है एंड लाइट चेन है, यहां पे क्या होती है, ये किसके द्वारा, ये आप देख रहे हैं, ये कौन सा है, सल्फर बॉन्ड है। कौन सा है? ये सल्फर बॉन्ड है। याद रखना, कंप्लीट सिंगल अपन एंटीबॉडी की बात करें, एक जो एंटीबॉडी होती है इसके अंदर ऑलमोस्ट 16 डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। कितने? 16 सल्फर बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से हो गए, देखिए कैसे है, 16 काउंट करा देते हैं आपको। 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, 1 2 3 4 5, तो 10 यहां हो गए, 10 11 12 13 14 15 16। तो याद रखना, एक सिंगल एंटीबॉडी के अंदर टोटल कितने सल्फाइड बॉन्ड होंगे? 11 सल्फाइड बॉन्ड होंगे जो एंटीबॉडी के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब आप ये वाला देख रहे हैं, ये तो कौन सा है, वेरिएबल हेवी चेन। ये कौन सा है, वेरिएबल हेवी चेन है। ये वेरिएबल कौन सी है, लाइट चेन है। ये कांस्टेंट हेवी चेन है एंड ये कौन सी है, आपकी कांस्टेंट लाइट चेन होगी। ठीक ऐसे ये वेरिएबल हेवी चेन होगी, वेरिएबल लाइट चेन होगी, कांस्टेंट हेवी चेन होगी एंड वेरिएबल कौन सी होगी, लाइट चेन
हो गई। अब देखिए ये भी क्या है, कांस्टेंट हेवी चेन है, ये भी कांस्टेंट हेवी चेन है, कांस्टेंट हेवी चेन थर्ड एंड कांस्टेंट हेवी चेन फोर्थ। तो यहाँ पे CH1 CH2 CH3 ये है, ये क्या है, कांस्टेंट हेवी नंबर चेन नंबर 1 एंड कांस्टेंट हेवी सेकंड, कांस्टेंट हेवी थर्ड, कांस्टेंट हेवी फोर्थ एंड लास्ट में क्या जुड़ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका लास्ट में क्या होता है, जुड़ा रहता है। यहाँ पे इनका नोम देख सकते हैं। VH का मतलब क्या होता है, वेरिएबल हेवी चेन होता है। VL का मतलब होता है वेरिएबल लाइट चेन। CL का कांस्टेंट लाइट चेन। CH का कांस्टेंट हेवी चेन होती है। तो ये आपके कुछ इस तरह की क्या होती है, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए ये जो वेरिएबल पार्ट, ये जो ऊपर वाला आप पार्ट देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक का पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, FAB बोला जाता है। क्या बोला जाता है, FAB। FAB का मतलब हो गया फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। मतलब इसी पार्ट से क्या होगा, आपका जो एंटीजन होगा वो आके बाइंड होएगा। एंड जो लास्ट में जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है, FC बोला जाता है। क्या बोला जाता है, FC, फ्रेगमेंट ऑफ मतलब क्रिस्टलाइजेशन, इसको बोला जाता है। तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एज इट इज आप एग्जाम में ऐसा बना के आ जाएंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको दो टर्म्स होगी वो देखने को मिलेगी। एक तो एपिटोप क्या होता है, एंड पेराटोप क्या होता है। तो याद रखिएगा जो आपका एंटीजन होगा, ये आपका क्या है, एंटीजन है। ये आपका क्या है, एंटीजन है। और एंटीजन की जो सरफेस होगी, उसके ऊपर कुछ इस तरह की जो आपकी स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगी। कुछ इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगी। इन स्ट्रक्चर्स को ही क्या बोला जाता है, एपिटोप। इन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, एपिटोप। मतलब इन्हीं स्ट्रक्चर से यहीं पे क्या होगी, जो आपकी एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी आके क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो एंटीबॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो मतलब ऊपर वाला पार्ट है, अभी अपन ने बात किया, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। मतलब यहाँ पे क्या होंगे, आपके जो अमाइनो ग्रुप होगा वो ग्रुप आके क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। तो एंटीजन के जो ऊपर का पार्ट है उसको तो क्या बोला जाता है, एपिटोप। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन बाइंड होगा। मतलब एंटीजन बाइंडिंग जो साइट होती है उसको तो क्या बोला जाता है, एपिटोप बोला जाता है। एंड जो एंटीजन सॉरी एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट होती है उसको तो क्या बोला जाता है, एपिटोप बोला जाता है। मतलब एंटीजन के इसी सरफेस से क्या होगी, एंटीबॉडी बाइंड करेगी, तो इस सरफेस को क्या बोला जाएगा, आपका एपिटोप बोला जाएगा। और पेराटोप बोला जाता है कि जो आपकी एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जहां से एंटीजन होगा वो आके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। उस पार्ट को क्या बोला जाता है, पेराटोप बोला जाता है। तो ये आपके एंटीजन की स्ट्रक्चर है। मेन आपको ये चीज याद रखनी है कि एंटीजन होता है, ये वाई शेप होती है, एंटीबॉडी वाई शेप होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। एंड इसका निर्माण जो एंटीबॉडीज होती है, इसको बी सेल के द्वारा बनाया जाता है। एंड कोलेस्ट्रॉम होता है, इसके अंदर हाई अमाउंट के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। एंड फिर आगे भी एंटीबॉडीज रहती है। इसको क्या बोल कौन कौन सी होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है। IG के नाम से भी एंटीबॉडी को जाना जाता है। आपको याद रखना है कि IgA हो गया, IgG हो गया, इनको आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन देख लेंगे। तो अभी के लिए अपना इतना ही लेक्चर था जिसके अंदर अपन ने बात कर ली कि एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर आखिरकार कैसी होती है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे। थैंक यू।